studied the DFA, NFA and conversion of NFA to DFA. That's all what we have studied till now in the automata. And now we will start with minimization of DFA. Minimization of DFA. So what is the meaning of minimization of DFA? Very simple. हमारे पास एक DFA है, हम उस DFA को कोशिश करते हैं कि क्या जो DFA गिवन है उससे उसको कम कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स. लेट से एक DFA है जिसके अंदर 10 स्टेट्स हैं और वो लैंग्वेज L को एक्सेप्ट कर रहा है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए 9 स्टेट्स या 8 स्टेट्स या उससे कम स्टेट्स में काम कर सकें? दैट इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ DFA. अब इसकी एक एल्गोरिदम है, बहुत सिंपल सी. उस एल्गोरिदम को हम फॉलो करेंगे. मैं आपको पहले एल्गोरिदम बता रहा हूँ और उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्पल बताऊँगा. सो लेट्स से स्टेप नंबर 1. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? रिमूव ऑल अनरीचेबल स्टेट्स. अनरीचेबल स्टेट्स को हटा दीजिए, उसमें से रिमूव कर दीजिए. क्यों हटा दीजिए? क्योंकि जब उस पर हम रीच नहीं कर सकते तो ऐसी स्टेट का क्या काम, उसको सबसे पहले हटा दीजिए. अनरीचेबल स्टेट कौन सी होती है? अनरीचेबल स्टेट इज अ स्टेट टू विच वी कैन नॉट reach from initial state even in infinite time or steps. अब इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे. लेट से मेरे पास में इनिशियल स्टेट है Q0 और यहाँ से मैं जा सकता हूँ Q1 में, और लेट से एक Q2 स्टेट है उससे Q1 में जा सकता हूँ, और लेट से एक Q3 स्टेट है उससे यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ. अब Q2 से आप Q3 में जा सकते हो, Q3 से Q2 में जा सकते हो, बट देन इनिशियल स्टेट जो Q2 है उससे ना आप Q2 में जा सकते हो ना ही Q3 में जा सकते हो. तो ये दोनों स्टेट क्या हैं? अनरीचेबल. इन दोनों को डिलीट कर दीजिए. जब इनको डिलीट कर दोगे तो आप अपने आप ही देखोगे कि आपका जो DFA है वो छोटा हो गया है. ठीक है, वो आपका DFA ऑलरेडी छोटा हो चुका है. अब आगे दूसरा स्टेप क्या है? ये तो सबसे सिंपल स्टेप था. स्टेप नंबर 2 देखिए. स्टेप नंबर 2 सेज दैट ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द DFA. जो हमें गिवन DFA होगा अनरीचेबल स्टेट को निकालने के बाद, अनरीचेबल स्टेट को हटाने के बाद जो DFA बचेगा उसकी ट्रांजिशन टेबल को बना दीजिए. देन आफ्टर ड्रॉइंग द ट्रांजिशन टेबल वी हैव टू फाइंड और राइट जीरो इक्विवेलेंस. हम पहले जीरो इक्विवेलेंस लिखेंगे, फिर 1 इक्विवेलेंस लिखेंगे, फिर 2 इक्विवेलेंस लिखेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे जब तक दो एडजेसेंट इक्विवेलेंस सेम ना आ जाए. ठीक है, पहले स्टेप नंबर 3 को देखिए. राइट जीरो इक्विवेलेंस. और जीरो इक्विवेलेंस लिखना बहुत आसान है. कैसे लिखना है? सेपरेट ग्रुप फॉर नॉन फाइनल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट्स. दो ग्रुप बनाइए. एक ग्रुप में आप नॉन फाइनल स्टेट्स लिखेंगे जिसमें इनिशियल स्टेट अगर नॉन फाइनल है तो वो भी उसी में ही आएगी, और एक स्टेट में आप फाइनल लिखेंगे. अगर इनिशियल फाइनल है तो वो फाइनल स्टेट में आएगी. ठीक है, हमने इनिशियल और बाकी सारी स्टेट का ग्रुप नहीं बनाया है, फाइनल और नॉन फाइनल का बनाया है. ठीक है, और वो जो हमने ग्रुप बनाया है उसको हम बोल रहे हैं जीरो इक्विवेलेंस. अब जीरो इक्विवेलेंस की हेल्प से हम आगे लिखेंगे 1 इक्विवेलेंस, फिर 1 इक्विवेलेंस की हेल्प से लिखेंगे 2 इक्विवेलेंस, फिर 2 इक्विवेलेंस की हेल्प से लिखेंगे 3 इक्विवेलेंस एंड सो ऑन. कब तक? जब तक दो एडजेसेंट इक्विवेलेंस सेम ना आ जाए. ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या हुआ? यूजिंग जीरो इक्विवेलेंस राइट 1
equivalence and using one equivalence write two equivalence and so on till two steps or two adjacent equivalence are same। ठीक है, ये इक्विवेलेंस कब तक लिखते रहेंगे? जब तक दो इक्विवेलेंस सेम ना आ जाए तब तक हमें ये लिखना है। ओके, दिस इज अवर स्टेप नंबर 4। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द unreachable states, then draw the transition table of the DFA, then write zero equivalence, and then using zero you can write one equivalence। अब वो कैसे लिखेंगे जीरो को यूज करके वन इक्विवेलेंस या वन को यूज करके टू इक्विवेलेंस, वो मैं भी आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो लेट से एक एग्जाम्पल लेते हैं, बस इतनी सी एल्गोरिथम है, इससे काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट से क्वेश्चन है, ये DFA गिवन है Q0 इनिशियल स्टेट, Q1 Q3 Q2 and Q4, this is our final state, and let's say this is connected like this, so this is A B, here we have a loop of A, here we have B, this is A, this is B, this is B. Okay, so you can first check this is a DFA. Every DFA is a NFA, but then this is DFA. Every NFA is not DFA. Okay, so this is NFA also and DFA also, but we are saying DFA because NFA can be something else also. This is specifically DFA. From one state I have only two transition, one for A and one for B. Okay, and from each state I have transitions. Okay, so this is a DFA, and now if I make one more state here, I am writing it with red color because I am not using it. So like this, let's say we have B here and A here, so I have written this with red color because clearly we cannot reach to Q5 from initial state Q0, so Q5 is unreachable state. So in step number 1 I will remove this state. In step number 1 just remove this state, that's all. Then after that in step number 2 what you have to do is, in step number 2 you have to write the transition table of it. So हम अब इसकी transition table बना लेते हैं। हमारे पास A है, B है, Q0 Q1 Q2 Q3 and Q4। Q5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज Q5 इज अनरीचेबल, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, Q4 हमारी फाइनल स्टेट है जिसको हमने स्टार से शो कर दिया। अब देखिए Q0 से A पे Q1 में, B पे Q2 में, Q1 से A पे Q1 में और B पे Q3 में, देन Q2 से A पे, दिस इज आई थिंक A, दिस इज A बिकॉज B यहाँ पे है तो ये A होगा। सो A पे Q1 में और यहाँ पे सेम Q2 में ही, Q3 से A में Q1 में और B में Q4 में, Q4 से A के पास Q1 में और B से Q2 में। ये हमारी टेबल बन गई। अब सेकेंड स्टेप के बाद स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? राइट जीरो इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले जीरो इक्विवेलेंस लिख लो। जीरो इक्विवेलेंस क्या होगा? सेपरेट द फाइनल स्टेट्स एंड नॉन फाइनल स्टेट्स। देखो हमने दो ग्रुप बनाए, पहले Q0 Q1 Q2 Q3 बस, और दूसरा ग्रुप बनाया Q4 क्योंकि एक ही फाइनल स्टेट है, तो दो ग्रुप बना दिए। ठीक है, ये हमारा जीरो इक्विवेलेंस हो गया। स्टेप नंबर 3 तक पूरा काम हो गया है। स्टेप नंबर 4 क्या है? राइट वन इक्विवेलेंस यूजिंग जीरो इक्विवेलेंस। अब ये मेन स्टेप है, इसको जरा ध्यान से देखिए कि इसको कैसे करेंगे।
हमें वन इक्विवेलेंस लिखना है। वन इक्विवेलेंस लिखने के लिए आपको करना ये है कि सपोज करिए ये आपके पास में Q0 है, आप इसका इक्विवेलेंस देख रहे हो Q1 के साथ। Q4 के साथ तो इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो डिफरेंट ग्रुप में है। आप Q0 का इक्विवेलेंस देख रहे हो Q1 के साथ। इक्विवेलेंस देखने का मतलब ये है कि क्या Q0 और Q1 अलग अलग स्टेट्स हैं या वो उनको मर्ज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। ओके, अंडरस्टैंड दिस। Q0 और Q1 को हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनका रिजल्ट सेम ग्रुप में आ रहा है या अलग अलग ग्रुप में आ रहा है। देखो Q0 और Q1 का रिजल्ट, यहां पे Q1 है, दोनों सेम स्टेट हैं तो एक ही ग्रुप में होंगी। यहां पे Q2 और Q3 हैं, Q2 और Q3 बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, यानी कि दे आर इक्विवेलेंट राइट नाउ। ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट राइट नाउ, सो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट Q0 एंड Q1। बट देन अगर अब Q0 के साथ तो हो गया, तो Q0 को Q2 के साथ चेक करो। Q2 के साथ अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो Q2 के साथ Q1 and Q1, then if the states are same then they must be from the same group only, and they here also Q2 and Q2 अगर स्टेट सेम हैं तो वो भी एक ही ग्रुप की होंगी। जब एक ही ग्रुप की हैं तो हमें उनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, दे विल बी बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो Q2 के साथ भी यानी कि इक्विवेलेंट आया, वन इक्विवेलेंट हो गया, तो हमें Q2 छोड़ देना है। अब नेक्स्ट गए हम Q3 के बाद। देखो Q0 से पहले Q1 को चेक किया, फिर Q2 को चेक किया, फिर Q3 को चेक कर रहे हैं। Q1 Q2 में चेक करने में हमें पता चला सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। बट Q3 में कहानी चेंज हो जाएगी। देखो अब कैसे, Q0 से Q1 में और Q3 से Q1 में, यहां तो सेम है, लेकिन जब यहां देखोगे तो दिस इज फ्रॉम ग्रुप 1 एंड दिस इज फ्रॉम ग्रुप 2, ये चेंज हो गया। अब अगर ग्रुप चेंज हो गया है तो Q0 और Q3 दोनों एक ग्रुप में नहीं रह सकते हैं, दोनों एक ग्रुप में नहीं रह सकते हैं। तो हमें अब क्या लिखना है यहां पे, हमें यहां पे लिखना है Q0, Q1, Q2 दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, Q3 बिलोंग्स टू वन ग्रुप, न्यू ग्रुप, एंड Q4। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि Q3 हमने नए ग्रुप बनाया, हमने Q4 वाले ग्रुप में नहीं डाल दिया है, बिकॉज हमेशा ग्रुप जो हैं वो डिवाइड होंगे, कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। ओके, whenever we are going from zero equivalence to one equivalence to two equivalence and so on, we are always dividing the groups, we are never combining the groups। okay, so हमने इसको नए ग्रुप में लिख दिया। अब ये जीरो इक्विवेलेंस लिखा गया, एंड सी हियर दीज टू आर डिफरेंट, तो हमें टू इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा। अब टू इक्विवेलेंस निकालते हैं। देखो टू इक्विवेलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो इसको तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये तो सेम यहीं पे ऐसे ही लिखा रहेगा, इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि सिंगल सिंगल है। अगर दो स्टेट्स होती किसी ग्रुप में तो वो डिवाइड हो सकता था, बट एक स्टेट को क्या डिवाइड करोगे, कर ही नहीं सकते हो। अब यहां पे चेक करो कि Q0 और Q1 क्या अभी भी सेम ग्रुप में आ रहे हैं। देखो चेक करके देखते हैं, Q0 एंड Q1। ओके, सो ये देखो Q0 इज फ्रॉम ग्रुप 1 एंड Q1 इज फ्रॉम ग्रुप 1, दिस इज फ्रॉम ग्रुप 1 बट दिस इज ग्रुप 2 नाउ। मैं ये मान लेता हूं कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तो Q0 से ये Q1 और Q1 तो ग्रुप 1 का है, क्योंकि ये Q1 है यहां पे तो ये ग्रुप 1 का है। बट देन Q2 इज फ्रॉम ग्रुप 1 विच इज हियर, बट Q3 इज नाउ इन ग्रुप 2, जबकि वन इक्विवेलेंस में Q2 और Q3 सेम ही ग्रुप में थे, लेकिन टू इक्विवेलेंस में क्योंकि Q3 सेपरेट ग्रुप में चला गया, इसीलिए अब वो डिफरेंट ग्रुप में हो गए टू इक्विवेलेंस में। तो अब Q0 और Q1 कैन नॉट रिमेन इन सेम ग्रुप, Q0 एंड Q1 कैन नॉट रिमेन इन सेम ग्रुप। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे Q0 लिखेंगे
और एक नया ग्रुप बना देंगे Q2 का, एक नया ग्रुप बना देंगे Q2 का। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसमें बचा Q2 एंड Q0। अब जरा Q0 और Q2 को देखो, Q2 एंड Q0 लाल रंग से लिख रहे हैं, Q2 एंड Q0। सो Q0 एंड से Q1, Q2 से Q1, Q1 एक ही स्टेट है तो ऑब्वियसली सेम ही ग्रुप की होगी, ये G1 ग्रुप की है। ऐसे ही यहाँ पे Q2 और Q2 ये भी G1 ग्रुप की है, तो यानी कि ये तो दो सेम ग्रुप में ही है। ठीक है, अगर ये सेम ग्रुप में है तो Q0 के साथ में Q2 यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे Q1 आएगा, ये Q2 यहाँ पे रह सकता है। अब हमारा ये डिवीजन हो गया। नाउ दीज टू आर डिफरेंट, दीज टू आर डिफरेंट, इफ इट इज डिफरेंट देन गो टू 3 इक्विवेलेंस। अब ये तो सिंगल सिंगल स्टेट्स हैं, इनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो यहाँ पे ऐसी ही लिखी रहेंगी। बट देन इसको क्या डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो अब फिर से यहाँ पे वापस आ जाओ। यहाँ पे आप देखोगे कि Q1 ये सेम स्टेट है, Q2 यहाँ पे सेम स्टेट है। अगर सेम ही स्टेट है तो आप कितनी भी बार आगे चले जाओ वो एक ही ग्रुप की रहेंगी, वो कभी ग्रुप चेंज नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये Q0 और यहाँ पे ये Q2, और ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए। जैसे ही दो इक्विवेलेंस, Q2 इक्विवेलेंस एंड 3 इक्विवेलेंस, दो एडजेसेंट इक्विवेलेंस सेम हो जाएंगे, हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जाना कि Q0 और Q2 को हम कंबाइन कर सकते हैं, हम Q2 और Q0 को कंबाइन कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स ये सिंगल सिंगल रहेंगे। तो अब हमारा जो ये DFA था Q2 और Q0, यानी कि ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट, इन दोनों को कंबाइन कर दो और बाकी सारी स्टेट्स को अलग अलग रखो। तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर देखो जरा। Q0 और Q2 इनको कंबाइन करके लिखा, इसको बना दिया हमने स्टार्ट स्टेट, क्योंकि इसमें से Q0 स्टार्ट स्टेट है। उसके बाद Q0 से Q1, Q3 और Q4 ये फाइनल स्टेट ही रहेगी। Q0 से A मिलने पे Q1 में जाते हैं, Q2 से भी A मिलने पे Q1 में जाते हैं। आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि Q0 से अगर Q1 में जा रहे होते और Q2 से किसी और में जा रहे होते तो क्या करते, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। अगर वो कंबाइन हो रही हैं स्टेट, ऐसा कभी केस आएगा ही नहीं। ऐसे ही Q0 से B मिलने पे Q2 में जा रहे थे और Q0 से Q2 से B मिलने पे Q2 में ही हो, तो यहाँ पे भी B मिलने पे Q2 में ही जा रहे हो। सो दैट मीन्स देयर विल बी अ सेल्फ लूप ऑन B एंड रेस्ट ऑल आर सेम, कि Q1 से A यहाँ रहेगा, B यहाँ पे रहेगा, A यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये B रहेगा, यहाँ पे ये A रहेगा, और ये वाला Q2 में जा रहा है तो यहाँ पे ये Q2 यहाँ पे इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा बन गया। अब पहले हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेट्स थी इंक्लूडिंग अनरीचेबल स्टेट, और यहाँ पे अब 4 स्टेट्स बन गई, यहाँ पे ये 4 स्टेट्स बन गई। तो हमारा जो आंसर आया वो मिनिमाइज हो गया। अब ये भी चेक कर लो कि क्या इसके अंदर सेम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है एंड सेम स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो रही है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए, अगर लेट से हम एक स्ट्रिंग ले लें A B, तो इसके अंदर A B एक्सेप्टेबल है कि A में यहाँ गए, फिर B में यहाँ पे गए, और फिर B में यहाँ पे गए, फाइनल स्टेट में पहुँच गए। ऐसे ही यहाँ पे A B और B ये फाइनल स्टेट में पहुँच गए, तो एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही रिजेक्टिंग की स्टेट देख लो, एक लेट से B ये रिजेक्ट होनी चाहिए, तो ये B और ये B ये फाइनल स्टेट में नहीं पहुँच रही है, रिजेक्ट होनी चाहिए। ऐसे ही B और फिर दोबारा B, ये फाइनल कितने भी B आए ये इनिशियली स्टेट में ही है, फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहा है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो दिस DFA is having less number of states than the given DFA and accepting the same language. So this is how we have to minimize our DFA. Okay.